जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो को सिर्फ वही लोग देखें जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं और बहुत सारा धन दौलत कमाना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज मैं बात करूंगा जीवन के सभी अंगों की, जिसमें दुख भी होता है, नाकामी भी होती है, असफलता भी होती है और असंतुष्टि भी होती है। लेकिन ये सब चीज़ें कोई भी अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता। सभी यही चाहते हैं कि उसकी ज़िंदगी में सफलता हो, हर ओर सफलता हो, उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो और वह खूब धन दौलत कमाए, नाम कमाए, शोहरत कमाए। लेकिन ऐसा सभी के लिए संभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हर जन्म कुंडली में कुछ ग्रह उसके लिए लाभदायक होते हैं, कुछ कष्टप्रद होते हैं। जब कष्टप्रद ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाता है या कष्टप्रद ग्रहों की महादशा या अंतरदशा चल रही होती है या कोई गोचर में ग्रह कष्टप्रद हो जाता है, तो उसको जीवन में असफलता, नाकामी और असंतुष्टि मिलने लगती है। तो ऐसा क्या करें? ऐसा हम क्या करें कि हमारे जीवन में बाधा नहीं आए? अगर आए तो कम से कम आए, उस बाधा को हम कंट्रोल कर सकें। कोई समस्या आए तो उसका हम समाधान कर सकें। ऐसा कौन सा उपाय है, कौन सा शास्त्र है जो हमें इस सब चीज़ से बचा सकता है? वह एकमात्र शास्त्र है भारतीय ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र में आपकी जन्म कुंडली, मतलब आपकी जन्म तिथि और समय के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे जो जन्म कुंडली बनाई जाती है जन्म के समय में, उस समय सौर मंडल में जो ग्रह स्थित होते हैं उनको उन 12 भावों में बैठा दिया जाता है और उसी के आधार पर गणना होती है। उस जन्म कुंडली के द्वारा यह मालूम होता है कि आप स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे या बीमार रहेंगे। आप ज़्यादा काम कर पाएंगे या जल्दी थक जाएंगे। आप में जोश होगा या आप सुस्त होंगे। आप महत्वाकांक्षी होंगे या निराशावादी होंगे। आपको भौतिक सुख सुविधा का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको खूब ऐशो आराम वाले मकान, भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलेगा या नहीं घूमेगा। आप BMW गाड़ी पर घूमेंगे या साइकिल पर चलेंगे। आपके पास झोपड़ी होगी या आलीशान बंगला होगा। आपको संतान होगी या नहीं होगी। संतान से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपकी शादी होगी तो कैसी स्त्री से शादी होगी, या शादी में बाधा होगी या शादी में विलंब होगा। आज देखने में आ रहा है कि हर परिवार में शादी में विलंब की समस्या है, लड़कों की भी लड़की की भी। और आप जन्म कुंडली आपको अवश्य मिलानी चाहिए शादी से पहले, क्योंकि आजकल एक और नई समस्या आप देख रहे होंगे। शादी के बाद पति पत्नी में तालमेल नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो लड़की और लड़का दोनों के माँ बाप में टेंशन हो जाता है, तनाव में रहते हैं वो कि बेटा बहू में पट नहीं रहा है, बेटी में दामाद में नहीं पट रहा है। क्यों? आपने पहले जन्म कुंडली मिलाई नहीं, आपने इसका माहौल बना दिया है। जन्म कुंडली मिलाने से, लड़का और लड़की की शादी के पहले जन्म कुंडली मिलाने से दोनों के स्वभाव का मालूम पड़ता है कि कौन उग्र है, कौन शांत है, और बहुत सी बातें हैं जो मालूम पड़ जाती हैं। दोनों में संतानोत्पत्ति की क्षमता है या नहीं है, वह दीर्घायु हैं या नहीं है, कितनी धन दौलत कमाएंगे या बेरोजगारी में या दरिद्रता में ही जीवन बिता देंगे। कौन जीवन में दरिद्रता देखना चाहता है? क्या लड़की वाले चाहते हैं या लड़का वाले चाहते हैं? कौन चाहता है कि उनको संतान ना हो? सभी चाहते हैं संतान तो हो, और नहीं होने पर, कुछ परेशानी होने पर आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी का दौर है। कई तरह की विधियां चल रखी हैं, वैज्ञानिक विधियां हैं। आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। क्या कारण है कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है? भाग्य स्थान में कोई अवरोधक ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है आपके व्यापार स्थान में, या आप नौकरी करते हो या प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नेता हो, अभिनेता हो, आप जो भी काम करते हो उसमें बाधा है, आपको तरक्की नहीं मिल रही है। क्यों? कुछ तो कारण होगा। किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है। तो आपकी जन्म कुंडली क्या करती है? आपकी जन्म कुंडली में बैठे ग्रह बताते हैं, वो बताएंगे रास्ता कि क्यों बाधा है। हो सकता है कि आप कोयले का बिजनेस शूट करने वाला हो, लोहे का बिजनेस शूट करने वाला हो, और आप किराना की दुकान खोल के बैठे। आपको खुद का व्यापार करना सूट करेगा, लेकिन आप नौकरी करने बैठे हैं।
और एक नौकरी जो कर रहा है उसको व्यापार करना है, व्यापार जो कर रहा है उसको नौकरी करनी है। आप व्यापार भी कर रहे हैं, पूंजी भी लगा रहे हैं, लाभ नहीं हो रहा। आपकी आमदनी कहाँ से होगी? ये सब बातें मालूम पड़ती है आपकी जन्म कुंडली से। कौन सा ग्रह बैठा है आमदनी के घर में जो बाधा दे रहा है, क्या समस्या, क्या समाधान करें, क्या सॉल्यूशन दें। मेरे एक परिचित हैं, उनकी आमदनी भी बहुत है, लेकिन खर्चों से परेशान है और साल में 50 लाख करोड़ कमाता हूँ, लेकिन दिखता कुछ नहीं है, बचता कुछ नहीं है। उनकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में 4 ग्रह बैठे हुए थे। अब 4 ग्रह मिल के व्यय भाव में बैठे हैं तो खर्च तो कराएंगे ही। आप इसको यूँ समझ लें कि आपके छत पर जो पानी की टंकी लगी है, एक पाइप से पानी जा रहा है और 4 पाइप बाहर निकल रहा आउटपुट है, जिससे खर्च हो रहा है। लेकिन वो बड़े समझदार थे, उन्होंने जो आउटपुट के 4 पाइप थे उनमें से 3 को बंद कर दिया और एक ही चालू रखा। एक मतलब संतुलन बैठाया। तो हमने उनकी परेशानी का समाधान बताया और उन्होंने समझा और लाभ उठाया, तो आज वो फायदे में है। आज उनका बैंक बैलेंस करोड़ों में है, प्रॉपर्टी भी है, निवेश भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वीडियो मैंने सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया है जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो तरक्की करना चाहते हैं, जो धन दौलत कमाना चाहते हैं, जो ऑडी गाड़ी पर चढ़ना चाहते हैं, जो हवाई जहाज में सफ़र करना चाहते हैं। और जो संतोषी जीव हैं वो जहाँ हैं वहाँ रहें आराम से, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो तो दाल रोटी खाते हैं, प्रभु का गुण गाते हैं। अगर आपको दाल रोटी के साथ में पकवान चाहिए, अच्छी मीठी मिठाई चाहिए, सुंदर फल चाहिए, तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। और कर्म तो कभी सभी को करना है। हम आपके कर्म करने की दिशा क्या हो वो सुझाव देते हैं आपकी जन्म कुंडली के आधार पे। हम आपके कर्मों का फल क्या मिलेगा यह बताते हैं आपकी जन्म कुंडली के आधार पे। और इन सब चीज़ों को बताने का जो शास्त्र है वह ज्योतिष शास्त्र है। वह हमारा भारतीय अति पुरातन शास्त्र है जिसको नकारा नहीं जा सकता। आज इस महामारी के काल में जो कोरोना महामारी चल रही है पूरे विश्व में, सभी की निगाहें 2 जगह लगी हैं, डॉक्टर्स पर और साइंटिस्ट पर, कि कोई तो वैक्सीन बना ले या कोई दवा बना ले। उस पर अरबों खरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। आज इतने महीने हो गए, न तो कोई दवा बनी है न कोई वैक्सीन बनी है। जो इलाज हो रहा है वह तत्कालिक लक्षणों के आधार पर इलाज किया जा रहा है। और अब आपने गौर किया होगा, आयुर्वेदिक दवाओं का प्रचलन बढ़ा है। सरकारें भी इस बात पर जोर दे रही हैं आप आयुर्वेदिक इलाज करें, काढ़ा बने जड़ी बूटियों से बना हुआ, वह भी अपनी भारतीय पद्धति है। और दवाओं का जो मुख्य तत्व है वह जड़ी बूटी ही तो है। दवाएं कोई आसमान से नहीं आती हैं, जड़ी बूटी ही उनका मुख्य आधार है। तो जो आदमी अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी की बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, उनको ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेना चाहिए, वास्तु का सहारा लेना चाहिए। वास्तु का क्यों लेना चाहिए भाई? ज्योतिष की बात कर रहे थे, अब आप वास्तु की बात करने लग गए। वास्तु का इसलिए कि घर हो या दुकान हो, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, बंगला हो, कुछ भी हो। अगर आप एक उदाहरण देता हूँ, घर में आप रहते हैं, घर में रात में आपको अच्छी नींद नहीं आई, आपका दिन भर मन बेचैन रहेगा, आप सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, आपका गलत दिशा में बेड होना वगैरह वगैरह, कई तरह की बातें हैं। आपके घर का रसोई घर जो है गलत दिशा में है तो भी परेशानी आएंगी। घर में अगर आपने तिजोरी गलत दिशा में रखी है तो आप व्यापार स्थल से धन कमा के घर पे ही लाते हैं और तिजोरी रखते हैं, और वो गलत डायरेक्शन में है। उदाहरण के तौर पर वायव्य कोण में अगर अलमारी है आपकी, उसमें आप धन रख रहे हैं तो टिकेगा नहीं धन, किसी न किसी रूप में वो खर्च हो जाएगा। तो वास्तु का बहुत महत्व है। आपके व्यापार स्थल में भी कहाँ रखें, किस दिशा में बैठें, किस दिशा में आप बैठें, किस दिशा की ओर आपके बैठने के बाद आपका मुख किधर हो, आपकी तिजोरी किधर हो, अपने ग्राहकों को किस साइड में बैठाएं ताकि ग्राहक आपके सामानों को पसंद करें, परचेज करें। तैयार माल को कहाँ रखें, रॉ मटेरियल को कहाँ रखें, फिनिश्ड माल को कहाँ रखें, ये बातें कौन बताएगा? ये वास्तुशास्त्र आपको बताता है, सिर्फ एक बार। और आपको वो ज़िंदगी भर याद रखना है, उसी को फॉलो अप करना है।
न्यूमरोलॉजी क्या है? आपकी जन्मतिथि, मेरी नहीं, आपकी जो जन्मतिथि है, डेट ऑफ बर्थ है, हर अंक का एक प्रभाव है अपना अलग, और जो आपका नाम है उस नाम से उसकी मैचिंग होनी चाहिए, तालमेल होना चाहिए, दोनों का एक दूसरे से जुड़ाव होना चाहिए। या जो आपके बिजनेस जो भी आप करते हैं, जो भी उसका नाम है, बिजनेस एक फर्म का जो नाम है, वह आपकी जन्म तिथि को सूट करता है कि नहीं करता है, उसको मैच करता है कि नहीं करता है, उसमें सुधार करना चाहिए। मामूली सुधार होता है, मतलब साधारण तरीके से सुधार किया जाता है। क्या तो आप नाम रखने के पहले विचार करें, या आपने नाम रख चुके हैं तो तब भी उसको सुधार कर सकते हैं। उसमें एक आध अल्फ़ाबेट आगे पीछे करके प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसा रहता है। तो मेरा ये वीडियो उनके लिए है जो ज़िंदगी में कुछ करने के लिए कर्म तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है। उनको लाभ दिलाने का हमारा काम है। हम चाहते हैं उनकी ज़िंदगी में खुशी आए। ये जो शास्त्र है इसका बेनिफिट उठाइए, और आपको उठाना चाहिए। जिन लोगों ने भी इसका फ़ायदा उठाया है, लाभ लिया है, मार्गदर्शन लिया है, वो आज खुश हैं, खुशहाल हैं। आपको पहले मालूम हो जाता है कि क्या कष्ट आने वाला है, एक संभावना बता दी जाती है ताकि आप सतर्क हो जाएं। आपका सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि जीवन आपको चलाना है। जीवन में बहुत सी बाधाएं हैं। जब आप सड़क पर चलते हैं, आंधी तूफान आई, पेड़ गिर गया, आप गाड़ी से जा रहे हो, आप आगे नहीं जा सकते, पहले पेड़ को हटाना पड़ेगा। उसी तरह से जीवन में है, जन्म कुंडली में है, वास्तु में जो बाधा उसको हटाइए, फिर आपकी गाड़ी सरपट दौड़ेगी। हम क्या करते हैं? हम आपके लिए एक रक्षा कवच तैयार करते हैं। जैसे रामायण सीरियल देखा भी आपने, लॉकडाउन पीरियड में रामायण सीरियल चल रहा था, लवकुश का युद्ध चल रहा था, सामने से बड़े बड़े योद्धा थे, तो लवकुश के चारों तरफ एक जो है कवच बन जाता है। जब आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को अपने जीवन में अपनाते हैं तो एक वैसा ही रक्षा कवच बन जाता है। आपको बाधाएं परेशान नहीं करेंगी, आप सुरक्षित रहेंगे। क्या होगा इन सब को करने से? कल्पना कीजिए कोई एक VVIP जब सड़क पे जाता है तो क्या होता है? रेड सिग्नल पर भी उसको रुकना नहीं पड़ता है, उसकी गाड़ी सरपट दौड़ती है, आलीशान बंगले से निकलती है और सीधे मिनिस्टर्स ऑफिस चल जाती है। तो आप एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी को अपनी ज़िंदगी में अपनाइए तो आपका जीवन भी ऐसा ही चलेगा, बिल्कुल बाधा रहित, स्मूथ। कर्म करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर भूलिएगा। मैं MK अग्रवाल, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। मैं इस प्रोफेशन में हूँ सिर्फ आपकी खुशियों के लिए। मेरा प्रोफेशन है, नहीं, मैंने इस प्रोफेशन को इसलिए चुना है कि इसमें किसी का भला होता है। जैसे एक डॉक्टर इलाज करता है तो किसी रोगी का इलाज होता है, प्रोफेशन उसका है, उसी ढंग से मेरा प्रोफेशन है। और आप मानिए, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु जो कुछ भी है, ये सब कुछ साइंस है। आज सारी दुनिया एस्ट्रोलॉजर से पूछ रही है सवाल कि कोरोना कब खत्म होगा। मुझे आश्चर्य होता है कि लोग क्यों पूछ रहे हैं सवाल। जिंदगी भर आपने जो एस्ट्रोलॉजी को महत्व नहीं दिया, उसका सम्मान नहीं किया, आज आप पूछ रहे हो कि बताइए कब खत्म होगा, क्या इलाज है। आप अरबों खरबों रुपया खर्च कर रहे हैं साइंटिस्ट पे, डॉक्टर्स पे। आपने एक आदर सूचक शब्द तो नहीं कहा एस्ट्रोलॉजी के लिए कभी भी अपनी जिंदगी में, देखा उस तरफ से। इसको बस ऐसे ही ये सब कहते रहे, समझते रहे। ऐसा भेदभाव अपने ही पुरातन शास्त्र के प्रति। तो जिनको इसमें विश्वास हो वही मेरा वीडियो को देखें। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे नए नए वीडियो के लिए और लेटेस्ट जानकारियों के लिए, ज्योतिष से रिलेटेड अपडेट रहने के लिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और इस अपने आप को संभाल के रखें। आप मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, देश के लिए महत्वपूर्ण है, अपने परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखें और थोड़ी थोड़ी देर पे हाथ जरूर धोते रहें। और जो डॉक्टरों ने बताया है वो आप कर ही रहे होंगे। सुबह शाम 2 टाइम सुसुम पानी में नमक डाल के थोड़ा गरारा बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, तो वो गरारा कीजिए। और कम से कम दिन भर में जितना आपसे हो सके थोड़ा गर्म पानी पीने का प्रयास कीजिए।
सुबह की ठंडी हवा लीजिए, टहलिए, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखिए, क्योंकि आपसे ये देश है और आप ही से दुनिया है। आप हैं तो मैं हूँ, वरना कुछ नहीं। जय श्री कृष्णा। सर्वे भवन्तु सुखिनः।